हाँ बेटा आप सुनिए। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पूरा हो गया। अब सुनो यार, एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। देखो, तो हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम को किससे शो करते हैं? पी से। अब सुनो, इनके बीच एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना? ये इक्वेशन वन मान लो। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में मास का मल्टीप्लाई करो और मास का डिवाइड करो। सेम चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना? तो देखो, ये इक्वेशन जो थी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें m का मल्टीप्लाई किया और m का डिवाइड किया। हाँ या ना? ऊपर क्या बन जाएगा बोलो? हाफ m इंटू एम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। हाँ या ना? याद करो, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? तो बेटा मुझे बताओ, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एम वी का होल स्क्वायर है, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं है? तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया? बोलिए, पी स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो अभी आपको न्यूमेरिकल शीट देने वाले हैं हम इसकी, और करवाएंगे आज क्लास में बहुत से न्यूमेरिकल्स। तो वहां से समझ में आएगा कि देखो, मोमेंटम मतलब अगर मोमेंटम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स चेंज होगी? बताओ, मोमेंटम अगर डबल होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। हाँ या ना? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच ये रिलेशन है। या अगर ऐसा हो जाए, पी, अगर पी का फॉर्मूला बनाना हो, सुनना ध्यान से, अगर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाना है यहां से, तो सुनो, इसी फॉर्मूले को, ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2km। हाँ या ना? बोलो, लिख सकते हैं ना? तो पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ये हो गया। बात वही है। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे और मोमेंटम पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देना। मोमेंटम चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देना। अभी इसके क्वेश्चंस हम कराएंगे, फिर आपको और समझ में आएंगे। ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक के इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। बेटा ये रिलेशन आपको याद रखना है। हमने कैसे निकाला, मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया। आप m का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? करिए आगे। एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब एम वी का होल स्क्वायर ही तो होता है, और क्या होता है बताओ? क्लियर है? अब देखो, लिख लीजिए। तो देखो, हमने काइनेटिक एनर्जी पूरा कर लिया है यार, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन भी निकाल लिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो क्या है? अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दो या तीन है। एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। मैंने आपको बताया था, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की थी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक किसके कारण आती थी? जब बॉडी चलती है, मोशन होता है, वेलोसिटी होती है। पोटेंशियल एनर्जी दो कारणों से आती है, आइदर चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस के बीच आती है। जैसे एक अर्थ मास है, एक मैं मास हूं, तो मेरे और अर्थ के बीच जो एनर्जी आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो जैसे ये कि ये पेन है, इस पेन को मैं ऊपर या नीचे कर रहा हूं अर्थ के रिस्पेक्ट में, जब ये पेन ऊपर या नीचे जाएगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इस पेन के पास जो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कौन सी वाली? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने खींचा या छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली जब मैंने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग के अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इन दोनों के डेरिवेशन भी देखेंगे, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है वो देखेंगे।
और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। लेकिन बस आपको एक चीज जो सबसे जरूरी याद रखनी है कि कोई सी बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो पैदा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक ही कारण से पैदा होगी, और वो है वर्क से। मैंने बताया था कोई सी भी एनर्जी चाहे काइनेटिक भी पैदा हो रही थी तो वर्क से हो रही थी, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के कारण ही पैदा होती है। तो इनके भी डेरिवेशन जब आप करोगे तो वो भी ऐसे ही करोगे कि जो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास स्टोर्ड हो जाएगी। आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर मैं ले जाऊं, इसके थोड़ा सा डेप्थ पे जाऊं, तो आपको एक चीज जो याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी में हम पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन, तो हेडिंग लिखो, लेकिन एक हेडर पर एक फॉर्मूला लिख लेना बेटा। अल्टीमेटली जो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है नेगेटिव टाइम्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब ये नेगेटिव अभी क्यों है अभी नहीं बता सकता, बस आप ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, आप ये याद रख लीजिए। द नेगेटिव टाइम्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, या इसी को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी भी कह सकते हैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और वर्क डन आपको पता है, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी सिखाया था एफ डॉट डी एस, एफ डी एस कॉस थीटा मतलब एफ डॉट डी एस, हाँ या ना, माइनस टाइम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन व्हाट इट इज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है आपको पता है, आपका एफ डॉट डी एस मतलब एफ डी एस कॉस थीटा। अब आपको सर आपने यहाँ वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि बेटा देखो जनरलाइज फॉर्मूला जो वर्क डन का है वो वेरिएबल फोर्स का ही है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, वेरिएबल है तो भी लगा सकते हो। तो इसलिए हम जनरलाइज फॉर्मूला, तो याद रखो द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी। तो हमने ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है। अब कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो तो वो आप समझ गए नेगेटिव टाइम था, जितना हम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं उसका माइनस टाइम्स वर्क डन कर दो, एक और माइनस लगा दो, ठीक है, जितना वर्क डन किया उतना माइनस कर दो, तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये पेन यहाँ पर था तो इसके पास अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इस पेन को मैं यहाँ तक ले गया तो यहाँ पर जब आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो जितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आई वो किसके बराबर होगी, जितना मैंने वर्क डन किया उसका माइनस टाइम्स के बराबर। ठीक है, क्लियर है? तो वैसे ये एकेडमिक में ये चीज नहीं इतनी जरूरी रहती, लेकिन फिर भी थोड़ा आप याद रखिए कि बाई चांस वो कुछ इससे रिलेटेड पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो चलिए, ये क्लियर है, आया समझ में? हाँ, देखो बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहा, तो कोई काइनेटिक नहीं आई, पोटेंशियली तो आई, तो चेंज इन पोजीशन ही तो हुआ। अब देखो हाँ, उसका ये क्वेश्चन है कि जब पहले से रेस्ट पर है तो पोटेंशियल है कि नहीं, अब वो हम डिसाइड करेंगे। हम एक रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं, अब वो रेफरेंस पॉइंट अगर यही हो गया तो कहेंगे इनिशियली पोटेंशियल जीरो है। लेकिन जैसे अर्थ सरफेस को हम रेफरेंस मानते हैं, अब वो रेफरेंस चेंज भी होता है, लेकिन एक चीज याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो मानी जाती है। कहां पर? ठीक है, इंफिनिटी पर जीरो होती है। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी में, एक और लिखिए, लिखिए एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यू इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। ये जीवन भर के, दिस इज मींस आवर इंफिनिटी इज अ रेफरेंस पॉइंट। इंफिनिटी क्या है हमारा, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान रहे हैं, जीरो। लेकिन ये चेंज भी हो जाता है बेटा, लेकिन अभी हम देखो जो तुम्हें एकेडमिक का जो मैं तुम्हें डेरिवेशन कराऊंगा वहां पर हम चेंज हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो वो इनिशियल मतलब कहां पर एक कौन सा पॉइंट है जहां पोटेंशियल, जैसे आप अभी याद रखो जब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो अर्थ सरफेस पर मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल जीरो है, फिर जितना आप एच ऊपर ले जा रहे हैं उतनी पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो वैसे एक और हो गया कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है बेटा। लेकिन बस आपको सीधा याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ? अमाउंट ऑफ वर्क डन से, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास आ जाएगी। अब हमें दो फॉर्मूले हैं जिनको प्रूव करना है, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग लिखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जस्ट राइट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी।
अब देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं पहले बता चुका हूं, जब किसी बॉडी का चेंज इन पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी चेंज इन पोजीशन हो रही है, जैसे ये पेन है, सुनो, इस पेन को ऊपर ले गए या नीचे ला रहे हैं तो इसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज इन पोजीशन हो रही है, तो इस बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो चेंज होगी। जितना h हाइट ऊपर लेते चलते चले जाओगे आप इस पेन को, इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाती है बेटा, बढ़ती जाती है। लेकिन क्यों होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो हेडिंग क्या लिखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सुनो, अब सुनो बेटा, ये एक अर्थ सरफेस है, यहाँ एक मास m रखा है, बड़ा आसान डेरिवेशन है। इस पेन को मैं यहां से यहां तक ले गया, ऊपर ले गया बेटा, यहां से यहां तक इस पेन को ले गया, कितनी हाइट ऊपर ले गया बोलिए, h हाइट ऊपर ले गया, हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पेन पर नीचे की तरफ इसको अर्थ खींच रहा था तो mg लग रहा था, तो एक्सटर्नल फोर्स कहां लगाया मैंने, ऊपर की तरफ लगाया कि नहीं लगाया, हाँ या ना। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं यहां से यहां तक इसको ले जाने में करूंगा, इट विल बी स्टोर्ड एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। मान लीजिए ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, और ए पोजीशन हमारी रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट ये है, क्या है ये हमारा बेटा, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, जीरो। अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं बेटा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, जीरो। अब सुनो, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, एक मिनट सुनना ध्यान से, हम जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे इट इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाँ या ना, ठीक है। चलो अब कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे बताओ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, वही लिख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving body m from point A to, कहां से कहां ले जा रहे हैं उसे, A से point A to point B is stored as, बताओ, is stored as gravitational potential energy of the body का हो या of the system, हाँ या ना। उस बॉडी के पास उतनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हाँ या ना। तो चलो वर्क डन निकालते हैं, बताओ वर्क डन कैसे निकालेंगे, कितना वर्क डन किया हमने, सुनो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगाया हमने, Fext, हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट यही है कि नहीं, h है कि नहीं। अब बताओ तुम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाओगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहे हो, तो नीचे की तरफ अगर 10 न्यूटन mg लग रहा है, अगर ये 10 न्यूटन से अर्थ खींच रहा है तो हम 10 न्यूटन ही तो लगाएंगे। एक मिनट सुनना, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर 10 न्यूटन से ज्यादा लगा दूं ना, दिक्कत क्या है, नहीं, हम बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा नहीं करना है, जितना mg है उतना ही लगाना है, और फिर बॉडी रुक जाएगी ना। आपने तो उठा के बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखी, हम कोई काइनेटिक नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ पोटेंशियल दे रहे हैं। तो रेस्ट पर थी, रेस्ट पर, देखो यहाँ पर भी रेस्ट पर थी, इस पोजीशन पे आके भी रेस्ट पर है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी पैदा नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रेस्ट से रेस्ट ही रहा, समझ गए कि नहीं। तो याद रखना है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स कर रहे हो, तो आप एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाओगे, जितना इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया mg, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू mg, डिस्प्लेसमेंट है h, आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, mgh, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी U कितनी हो गई, विच एनर्जी इट इज, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्या डाउट है बेटा, पूछो। अब एक चीज सुनो, अब आप कहोगे सर इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखोगे, लिखेंगे ना, यहां पर फाइनल थी यहां इनिशियल थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं आप, लेकिन इनिशियल कितनी है, जीरो, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। तो यही जो तुम्हारे वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर। लेकिन जब इनिशियल जीरो है तो वही फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है ये। मतलब आप एक चीज समझो, जब आप अर्थ सरफेस से बात करते हो, जितना ऊपर बॉडी चलती चली जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती चली जाती है, हाँ या ना, क्योंकि हाइट बढ़ती चली जाती है, ठीक है, क्लियर है, हाँ।
नहीं लेंगे बेटा, हम तो एक्सटर्नल तो ऊपर लगा रहे हैं ना, उस वाले फॉर्मूले पे मत जाओ, उसमें फिर mg से करना पड़ेगा। अगर ग्रेविटेशन से करोगे तो माइनस mgh आएगा, प्लस हो जाएगा, वो बात वही रहेगी। मैंने क्या कहा था, वो कॉम्पिटिटिव में यूज होता है, एकेडमिक में तो सीधा सीधा करते हैं। कहाँ आ रही है? बस चेंज इन पोजीशन, देयर इज ओनली चेंज इन पोजीशन एंड नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अभी ब्रेक मिलेगा, रुक जाओ, वेट करो, 10 मिनट बाद ब्रेक होगा। जाओ, 2 पानी की बोतल लेता हूँ वहां से, बिल्डिंग से, जाओ दो चला जाना। अब वहां से वो निकल पाएगा नहीं यार, तू चला जा। तुमने लिख लिया? हैं? तो फिर